इससे कम पे नहीं। ये बहुता महजब बनने की कोशिश ना करें ओ पाकिस्तानियों। चाइना में आज एक जो आखिरी अरेबिक स्टाइल में मस्जिद बची थी उसको भी टोटली तौर पर तब्दील कर दिया गया है। अनघड़, अनपढ़, क्रूड, इनको ऐसी सजाएं दो कि इनके जो बुजुर्ग थे वो कब्रों में कांपें। चाइना मस्जिदों को बार बार डिस्ट्रॉय कर रहा है, तबाह कर रहा है, मस्जिदों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। डंडा। अब जो आखिरी चाइना के अंदर अरेबिक स्टाइल की मस्जिद मौजूद थी उसको भी टोटली चेंज कर दिया गया है और उसका भी पगोड़ा स्टाइल कर दिया गया है। चाइना में 25 मिलियन मुसलमान रहते हैं, लेकिन आज चाइना अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। आज इनके नामो निशान नहीं। मुझे पाकिस्तान में कुछ जेन्युइन मुगल ढूंढ के दिखा दो। लोग कहते लोहार होएगा। यही खबर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिजनेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता। ठीक है, और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था। ये जो है ना ये कुंडस्तान है। तो हम मजहबी बात भी उसकी अब देखें कि ये तो आप एक मस्जिद की कह रहे हैं, कश्मीर का तकरीबन को 3/4 हिस्सा, लद्दाख की सारी पट्टी जो है वो चाइना उस पर काबिज है। ठीक है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, उस पर हम बात भी नहीं करते। तो दोस्तों आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। ये न्यूज़ डेफिनेटली आपने सोशल मीडिया या कहीं ना कहीं फॉलो की होगी। चाइना में एक बहुत ही विशाल मस्जिद थी जो कि अरबिक आर्किटेक्ट की लास्ट मस्जिद थी, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसे तोड़ दिया गया और इसके बारे में ही ये वीडियो है। आगे पूरा वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस टॉपिक पर, क्यों तोड़ा गया है, रीज़न क्या है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। आज एक जो आखिरी अरेबिक स्टाइल में मस्जिद बची थी उसको भी टोटली तौर पर तब्दील कर दिया गया है। मस्जिद के मीनार और गुंबद को ख़त्म करके मस्जिद को चाइनीज़ आर्किटेक्ट की शक्ल दे दी गई है। चाइनीज़ स्टाइल में मस्जिद को ढाल दिया गया है। 2019 में ये मनसूबाबंदी की गई थी कि चाइना में जितनी भी मस्जिदें हैं उसको टोटली तौर पर चाइनीज़ स्टाइल में तब्दील कर दिया जाएगा। जब ये मनसूबाबंदी की गई थी तब हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि चाइना में 25 मिलियन मुसलमान रहते हैं। लेकिन आज चाइना अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का मीडिया इस सारे मामलों के ऊपर खामोशी साधे हुए है। अगर यही सब कुछ इंडिया में होता तो हमारा मीडिया चीख चीख कर इस पर बात करता, सोशल मीडिया इस पर भरा पड़ा होता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा मीडिया इस पर खामोश है। ऐसी क्या वजह है कि जब चाइना में मुसलमानों पर जुल्म होता है, जब चाइना में मस्जिदों को शहीद किया जाता है, तो चाइना के साथ पाकिस्तान का ये रवैया तब्दील क्यों होता है? आइए पाकिस्तान के अवाम से बात करते हैं और जानते हैं। सर, चाइना में एक आखिरी अरेबिक स्टाइल की मस्जिद बची थी जिसे चाइना ने आज तब्दील कर दिया है। उसके गुंबद मस्जिद के और मीनार ख़त्म करके उसे चाइनीज़ आर्किटेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। सर, 2019 में चाइना ने ये मिशन स्टार्ट किया था कि जितनी भी चाइना में मसाजिद हैं उनको जो है चेंज कर दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये मिशन स्टार्ट हुआ तो हमने सोचा था कि शायद ये मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि चाइना में 25 मिलियन मुसलमान रहते हैं। लेकिन देखते ही देखते चाइना अपने मकसद में कामयाब हो गया और आज एक आखिरी मस्जिद बची थी अरेबिक स्टाइल में जिसको ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, ये मैं ख़बर आपसे सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई इल्म नहीं था कि चाइना में कोई आखिरी मस्जिद बची थी और उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यही खबर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिजनेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता। ठीक है, और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था कि जी देखें जी ये यहाँ पर ये हो गया और मस्जिद की तौहीन हो गई। बिल्कुल, मस्जिद की तौहीन चाहे वो चाइना में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सर, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया, ना चाइना में ना पाकिस्तान में। इवन के शायद पाकिस्तानियों को पता ही नहीं होगा। बाबरी मस्जिद का हर पाकिस्तानी को पता है, लेकिन
चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ किसी को नहीं पता, चाइना में वहाँ हमारी मसाजिद के साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। इंडिया में कुछ भी हो जाए हम लोग धरने देते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं, हमारा मीडिया चीख चीख कर इंडिया के बारे में बुराइयां करते हैं, इंडिया की बातें बताता है कि वहाँ पे मस्जिद को आज तब्दील कर दिया कि मैंने आप बाबरी मस्जिद का वाक़या देख लें। लेकिन चाइना में 2019 से एक मिशन शुरू हुआ है जो आज अपने अख्ताम को पहुँच गया, किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसकी बेसिक वजह ये है कि आम इंसान जो आम लोग हैं उनको दीन की समझ ही नहीं है, और हमारे जो नाम नहाद ठेकेदार हैं, जो हमारे ये मुल्ला हैं, जो इस्लाम के हवाले से ताकतवर लोग हैं, ये उसी बात पे एहतजाज करते हैं जिस पर हमारे मुल्क के जो ताकतवर लोग या हुक्मरान हैं वो इस पर इनको लगाते हैं और ये एहतजाज करते हैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, क्योंकि चाइना में हमारा बिज़नेस इंटरेस्ट है। ठीक है, चाइना में देखें आपके हमारा ज़ीरो सुई से लेके और जो है ना जहाज़ तक हम अपना तो कुछ बना नहीं सकते, तो वो चाइना हमारी मदद करता है। जैसे कि अभी पिछले दिनों आपको पता है वो चांद पे चाइना गया था, तो तुम्हें छोटा सा हमारा भी कोई वो क्यूब लेके चले गए, यानी कि हम उस पर रेंट पे चले गए। मकसद ये है कि चाइना के साथ हमारा मामलात ऐसे हैं कि वहाँ से बहुत सारा मफाद है हमारा। ठीक है, तो वो हम मजहबी बात भी उसकी अब देखें कि ये तो आप एक मस्जिद की कह रहे हैं, कश्मीर का तकरीबन को 3/4 हिस्सा, लद्दाख की सारी पट्टी जो है वो चाइना उस पर काबिज़ है। ठीक है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, उस पर हम बात भी नहीं करते, उस पर हम बात बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि चाइना के साथ हमारे मफादात हैं। और पाकिस्तानियों को पता भी नहीं है कि लद्दाख जो है वो कश्मीर से बिलोंग करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह पाकिस्तानियों को ये भी नहीं पता कि हमारा दीन और मज़हब क्या कहता है, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हकानियत क्या है। वो बस जिस तरफ कोई भेड़ बकरियों को लगाता है उस तरफ जो है ना हम चलना शुरू हो जाते हैं। लो जी ये एहतजाज हो गया, बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो, उसका बाइकआउट कर दो। रिसेंटली अभी पेप्सी और इसका लोग बाइकआउट करें, हालांकि लोगों को पता ही नहीं है कि पेप्सी का जो है वो उनके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। और पेप्सी के जो है वो पूरे पाकिस्तान में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 7 मिलियन लोग पेप्सी से, उसमें ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, दुकान वाले हैं, आम मजदूर हैं, फिलर हैं, लोडर हैं, लोग इतने लोग काम करते हैं, 7 मिलियन लोगों का रोज़गार है। ठीक है, तो उसका बाइकआउट करने पे तुले में यहाँ चाइना ने जो है हमारी आखिरी वहाँ पर मस्जिद जो रह गई थी बकौल आपके, क्योंकि मुझे तो इल्म नहीं है, तो अब वो उस मस्जिद को जनाब उन्होंने ख़त्म कर दिया। जिसने 57 मुस्लिम देशों को रातों रात हरा दिया है। चीन ने कुरान, मस्जिद, इस्लामिक नाम, दाढ़ी, बुर्का और मुसलमानों की मान्यताओं का चीनीकरण कर दिया है। कि चाइना कर क्या रहा है, बड़ी खतरनाक चीज है और मुझे नहीं लगता कि चाइना को यह काम करना चाहिए, लेकिन चाइना कर रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि जितने भी आलम इस्लाम के ठेकेदार हैं फिलिस्तीन के लिए, जिनका दिल धड़कता है आज की तारीख में, फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, ये है वो है, ये है वो है, ये चीन के मामले में चूं तक नहीं करते। और केस इन पॉइंट पाकिस्तान जो सबसे बड़ा भिखारी है दुनिया का और चाइना का सबसे बड़ा भिखारी है, चाइना से सबसे ज्यादा लोन किसी ने पकड़ रखे हैं तो पाकिस्तान ने। वो पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लाम का किला बताता है, आलम इस्लाम का ठेकेदार बताता है, वो पाकिस्तान बिल्कुल चुप है क्योंकि पैसे चाहिए चाइना से। 2017 से मस्जिदों को तोड़ दिया है दोस्तों, और ये जाके आप अपने यूट्यूब में देख सकते हैं ओरिजिनल वीडियोस। कैसे वीडियोस हैं साहब? वीडियोस ऐसे हैं कि बोला मस्जिद में गुंबद होती है, अब कहते हैं कि गुंबद चाइनीज कल्चर में तो है ही नहीं। तो मौलाना साहब ने बोला साहब मस्जिद की तो गुंबद ही होती है, अब इससे चाइनीज कल्चर है। कह रहे नहीं, ये तो अरेबिक कल्चर है। चीनी कह रहे हैं कि अरेबिक कल्चर है। उन्होंने मस्जिद की ना गुंबदें तोड़ दी पूरी, ऊपर से पूरी 4 गुंबदें ऐसे, बीच में जो मेन जो स्ट्रक्चर है सारी गुंबदें तोड़ दी। उन्होंने बोला फ्लैट बनाओ, या फिर चाइनीज टाइप का, ऐसे जो घर टाइप का बनता है जो चाइनीज बनाते हैं ना टाइल से, वो बनाओ। उन्होंने ऐसी मस्जिदें बना दी हैं जो आपको लगेगा शॉपिंग मॉल है, और कहते हैं ये मस्जिद है, पूरा कांच वाला एक बॉक्स बना दिया, कह रहे यही मस्जिद है, इसी में जाओ। दोस्तों मैं आपको फोटोग्राफ की बात कर रहा था, आप जाओ और डांसिंग इमाम्स इन चाइना, इसको आप गूगल पे डालो, डांसिंग इमाम्स इन चाइना। इन्होंने पूछा क्या क्या हराम है इस्लाम में? बोला साहब इस्लाम में जो हराम है ना, इस्लाम में सुअर खाना हराम है, इस्लाम में संगीत सुनना या गाना बजाना हराम है, इस्लाम में शराब पीना। इन्होंने सारे इमामों को इकट्ठा करा वहां पे, जो मौलवी मौलाना इमाम है, शिंजियांग की बात कर रहा हूं, चीन की, और बोला कि ये पड़ा है सुअर खाओ, ये पड़ी है शराब पियो। उसके बाद म्यूजिक चलाया और बोला नाचो। ये फैक्ट है, ये फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो भाइयों, उसने बोला नाचो और वो नाचे, और बोला और नाचो, फिर वो और नाचे,
और ये नचा नचा के चाइना ने, इन्होंने इतना जुल्म कर रखा है। 3-3 साल के बच्चे, यार छोड़ो ठीक है मौलवी मौलाना के साथ जो करना, 3 साल का बच्चा, 3 साल के बच्चे को तो ये नहीं पता कि वो मुसलमान है यार, उस बच्चे को जेल में डाल दिया, री एजुकेशन कैंप में डाल दिया, बेटा आपका नाम क्या है, मोहम्मद, डालो उसको जेल में। ये काम करती तो क्रैक है दोस्तों, ये तो जुल्म भी नहीं है, ये तो पागलपन है। एक जुल्म ये होता है कि इंसान को ये लगे कि वो जुल्म कर रहा है, तब तो बात समझ में आती है कि जुल्म है। जो चीनी कर रहे हैं ना मुसलमानों के खिलाफ, ये तो प्योर पागलपन है यार, ये तो जुल्म है ही नहीं, ये तो अजीबोगरीब हरकत है। हम अक्सर इस्लामोफोबिया की बात करते रहते हैं और अक्सर हम इसको कहते हैं कि जी भारत में बहुत इस्लामोफोबिया है, जो कि वो तो है ही है, या मगरब की बात हम करते हैं जी फ्रांस में रिसेंटली क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, लेकिन कभी चाइना की बात हमने नहीं की कि वहां पे मुसलमानों की क्या पोजीशन है और वहां पे मुसलमानों के क्या हालात हैं। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा थॉट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, री एजुकेशन कैंप्स हैं, और जो मगरब भी तनकीद कर रहा है लेकिन मुसलमान खामोश हैं। और मुसलमान क्यों खामोश है? अगर आपको याद होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी किसी फॉरेन मीडिया ने सवाल किया कि जी उगर्स के बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं इस इशू का। सारी बात है, पाकिस्तान और चीन के अच्छे हालात हैं तो हम इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहे, करते अमूमन स्टेट लेवल पे, लेकिन फिर वो पाकिस्तान की जो पोजीशन होती है इस्लामोफोबिया के ऊपर, वो अमूमन कंप्रोमाइज हो जाती है, बिकॉज ये डबल स्टैंडर्ड्स हम लेते हैं। कि चाइना के अंदर मुसलमान अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अनरिप्रेजेंटेड हैं। इनके जो मसाइल हैं उनके बारे में मुस्लिम वर्ल्ड को भी इवन नहीं पता। जो वेस्ट के अगर कुछ चंद एक रिसोर्सेस हमें अगर उनके बारे में बताते हैं तो बताते हैं, लेकिन अगर आप किसी मुस्लिम एजेंसी को देखें, न्यूज एजेंसी को देखें, या किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखने की कोशिश करें, तो यू विल हार्डली फाइंड एनी रिपोर्ट ऑन मुस्लिम्स इन चाइना, और उसके हवाले से कोई बात भी नहीं हो रही होती। आगे आता हूं मैं आपके अहम पॉइंट की तरफ जो आपने यहां पे रेस की है कि व्हाट डू वी मीन बाय इस्लामोफोबिया इन चाइना। यहाँ पे बेसिकली वो जो हम इस्लामोफोबिया की एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इस्लामोफोबिया है क्या, तो वो फियर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स या हेट्रेड टुवर्ड्स इस्लाम एंड मुस्लिम्स जो है उसको हम इस्लामोफोबिया की फॉर्म के अंदर ले रहे होते हैं। तो चाइना के अंदर वो बदरजा अतम मौजूद है, ये तो हजारों सालों से वहां पे रह रहे हैं, ये कोई बाहर के लोग नहीं आए। मैं पाकिस्तान से उठ के चाइना के अंदर अपनी सेटलमेंट नहीं शो कर रहा, या इमिग्रेंट के तौर पर वहां पे नहीं रह रहा, या इजिप्ट से लोग निकल के, सऊदी अरेबिया से लोग निकल के चाइना के अंदर जाके वहां पे नहीं रह रहे। दिस इज टोटली अनलाइक सिचुएशन जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर पाई जा रही है। नंबर एक बात तो सर ये है। नंबर दो, इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट बात बनने जा रही है ना, वो ये कि जिसे आप कह सकते हैं कि रेशियली जो है ना वो एक जैसे ही लोग हैं, एक तरह से ही बैकग्राउंड के लोग हैं। जब एक तरह के बैकग्राउंड लोग हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन किसी एक खास ग्रुप को, जिसे आप कह सकते हैं ना, कंपार्टमेंटलाइज करना या आइसोलेट करना या उनके हवाले से अग्रेसिव पॉलिसीज को प्रमोट करना, ये तो मैं समझता हूं कि जो वेस्ट के अंदर इस्लामोफोबिया हो रहा है ये उसकी कोई, जिसे आप कह सकते हैं, बड़ी एग्रेंडाइज्ड फॉर्म के अंदर बड़ी। ये न्यूज़ आपने डेफिनेटली फॉलो की होगी सोशल मीडिया में, जहां पर लास्ट अरबिक स्टाइल की जो एक मस्जिद थी चीन में, उसको तोड़ दिया गया है और उसको चाइनीज़ स्टाइल में कन्वर्ट किया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है, चीन की गवर्नमेंट जो चाइना में मुसलमान है, बहुत बड़ी आबादी नहीं है, उनको ऐसी चीज़ सिखा रही है कि आप मुसलमान हो बट चाइनीज़ कल्चर के मुसलमान हो, तो चाइनीज़ कल्चर की चीज़ें ही फॉलो करो। तो इस तरीके की चीज़ें चाइना में हो रही हैं, जो कि देखकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये बेसिकली जो आपको पता है कन्वर्टेड मुसलमान है, जो कल तक बागेश्वर धाम सरकार, जिनको बागेश्वर धाम सरकार के पीठ धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है यूएई के शहजादे, और उनको रिसीव करने आए, उसको लेकर वो इतना जल रहे थे, ऐसे ऐसे कमेंट पास कर रहे थे। जो शेख अब्दुल्ला थे उनको मतलब तिलक लगाया गया, उसको लेकर उनके ऐसे हेट कमेंट्स थे। तो आप समझ सकते हो इन लोगों को ज़्यादा मिर्ची लगेगी इस चीज़ को लेकर। और अरब का इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, ऑब्वियसली उनको कोई ऐसा मतलब उनको दिक्कत नहीं होती है। भाई वो चीनी स्टाइल की मस्जिद बना रहे हैं तो चीनी स्टाइल की मस्जिद में उनको क्या दिक्कत है। अरबिक इतना रिएक्ट नहीं करते, अरबिक माथे पर टीका लगाने में भी रिएक्ट नहीं करते, वो ऐसा झुकने में या गुरु के फीट टच करने में भी इतना रिएक्ट नहीं करते जितना यहाँ के मुल्ले करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझना होगा कि कन्वर्टेड और ओरिजिनल में क्या फ़र्क है। तो चाइना बेसिकली क्या चाह रहा है? चाइना बेसिकली चाह रहा है जो वहाँ के ईस्ट
तुर्कमेनिस्तान के जो मुस्लिम हैं, जो बेसिकली आपको पता होगा चाइनीज़ उनका फेस कट रहता है, उस तरीके के वो दिखते हैं, उन लोगों को वो चाहता है कि ये लोग रीलर्न करें जो चीज़ें हैं, जो चाइनीज़ कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट करें। अगर ये मुस्लिम भी हैं, ये अरबिक कल्चर को ज़्यादा फॉलो ना करें, इस तरीके की उनकी सोच है। और उसी सोच को वो चाइनीज़, तुम मानोगे नहीं तो वो थोपेंगे, उनके पास पावर है, उनसे कोई मुस्लिम कंट्री पंगा नहीं लेगी। पाकिस्तान बोलता है ना हम उनके बहुत पक्के दोस्त हैं तो इसलिए कुछ बोल नहीं सकते, तुम उनके पक्के दोस्त नहीं, पक्के भिखारी हो। वो तुम्हें टाइम टाइम पर कर्जा वर्जा देते रहते हैं, थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, उस चक्कर में तुम कुछ भी नहीं बोल सकते हो। बेसिकली रीज़न ये है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार आपको इस तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद।